आज हम समझेंगे ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध जैसी स्थिति की पूरी कहानी। कैसे ये शुरू हुआ, इसका फैलाव क्या है और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये संघर्ष अब सीमित सीमा संघर्ष से आगे बढ़कर व्यापक टकराव बन चुका है। सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं, बल्कि मिसाइल, ड्रोन, एयर स्ट्राइक और कई देशों के बीच तनाव का रूप ले चुका है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को एक हवाई हमले में मार दिया जाना बताया जा रहा है। अगर ये पुष्टि हो जाती है तो ये इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। इस संघर्ष ने कई ईरानी शहरों को निशाना बनाया है। वहीं आम नागरिकों के बीच भारी मृत्यु और विनाश हुआ है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और परिवार शामिल हैं। कई अस्पताल, आवासीय इमारतें और स्कूल भी हमलों की चपेट में आए हैं। इजराइल पर भी मिसाइल हमलों का असर हुआ है। यद्यपि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली सक्रिय रही, उसके बावजूद कई नागरिकों की मौत और संख्या में घायल दर्ज हुए हैं। मिसाइल हमलों से शहरों और नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस संघर्ष में भाग लिया है, जिसके कारण कुछ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आई हैं। इससे स्थिति और अधिक जटिल और वैश्विक रूप ले चुकी है। इस संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मध्य पूर्व के कुछ अन्य देशों में भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण नागरिकों को नुकसान हुआ है, जिससे इस लड़ाई का फैलाव और प्रभाव स्पष्ट होता है। अभी तक कोई स्थायी युद्ध विराम या शांति समझौता नहीं हुआ है और दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक और मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक असर भी रोज-रोज बढ़ रहा है। ये वर्तमान संघर्ष की कहानी थी, जहां बड़ी संख्या में जानें चली गई हैं और स्थिति आगे भी अनिश्चित बनी हुई है। धन्यवाद।